गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों अगर लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो हमने एनालिसिस करा था, मार्किंग्स करा था, मार्केट ने एग्जैक्टली उस अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है, हमारे डायरेक्शन को पकड़ा है, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। दोस्तों हर हफ्ते मैं आप लोगों को ऐसे लेवल्स मार्क करवाता हूं जो कि छोटे मोटे नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, जहां से मार्केट का टर्निंग पॉइंट हो सकता है या फिर मार्केट जहां तक जा सकता है अप साइड या डाउन साइड तक, वो लेवल्स हम मार्क करने की कोशिश करते हैं हमेशा। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम हमारी जो ट्रेड है वो डिसाइड करती है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है तो हम बाय की पोजीशन, बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और डाउन साइड का है तो सेल की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो आएगा, जो आता है, वो है हमारा कहां पर हमें बाय सेल करनी है, जिसके लिए हम हमारे लेवल्स जो है वो मार्क करते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम देखते हैं कि मार्केट हमें कौन से लेवल्स दे रहा है और कहां से हम प्रॉपरली बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कहां तक मार्केट अगर हम बाइंग या सेलिंग में बैठते हैं तो जा सकता है, किस तरह से मूवमेंट मिल सकता है हमें इस हफ्ते, उसकी हम बात करेंगे। तो एज यूजुअल दोस्तों हम सबसे पहले दो करेंसी पेयर से शुरू करते हैं, जो कि हमारा यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूरो यूएसडी के अंदर, और आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपका जो मार्किंग्स आप लोगों को दिख रही है, ये हमारी लास्ट वीक की मार्किंग्स है जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस के अंदर करी थी। एंड लास्ट वीक हमारी डेट थी करीब 11 मई, 11 मई को हमने शूट करा था सेशन लास्ट वीक का। और ये जो मार्किंग्स है ये लास्ट वीक की ही है, और देखते हैं मार्केट जो है वो लास्ट वीक कहाँ पर था। 11 मई की बात करें दोस्तों, तो 11 मई को मार्केट जो है वो यहाँ पर क्लोज हुआ था। फ्राइडे को कैंडल थी, 9 तारीख को कैंडल, लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी। और उसके बाद मंडे को ये वाली गैप डाउन के साथ जो कैंडल है वो ओपन हुई थी। मतलब यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लोज हुआ था। यहाँ पर हमने एक सप्लाई जोन बनाया था, आप देख सकते हैं 4 आवर का। मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा। एक स्ट्रक्चर भी बनाया था हमने, लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है, उसके हिसाब से मार्केट वापस से नया लोअर लो बनाने गया। और आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली हमारे डेली के डिमांड जोन तक पहुंचा और वहीं से बाउंस कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये 4 आवर का सप्लाई जोन जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब हमने ये मार्किंग करी थी उस टाइम पर लेटेस्ट लोअर हाई जो हमारा था वो ये वाला पॉइंट था। मैंने आप लोगों को बताया भी था 1.13797 अप्रॉक्स हमारा जो लोअर हाई पॉइंट था, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर ये टूट जाता है तो मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ जाएगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई यहाँ पर बनाया, फिर मार्केट वापस से यहाँ पर लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। अभी के लिए हमारा जो लेटेस्ट लोअर हाई है वो है ये वाला, जो कि हमारा 1.12921 पे अप्रॉक्स, जो कि हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन है। इसके ऊपर अब कैंडल क्लोजिंग होती है तो मार्केट का ये सब स्ट्रक्चर का जो डाउन ट्रेंड है ये अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो उसके हिसाब से हम लेवल्स मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इसको, अब ये लेटेस्ट वाला जो सप्लाई जोन है इसको हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम हटाते हैं। लोअर हाई अब हमारा ये से ये वाला हो चुका है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं लोअर हाई। और उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया यहाँ पर। मार्केट अप्रॉक्स हमारे की लेवल तक आया और मार्केट वहीं से टर्न मारा, बाउंस कर रहा है मार्केट अभी। अब मार्केट दोस्तों 4 आवर के अंदर डाउन ट्रेंड फॉलो करते करते डेली के डिमांड जोन तक पहुंच चुका है। ये वो एरिया है जहां से मार्केट जो है वो ज्यादा लिक्विडिटी उठाएगा। बाइंग साइड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें एक बाइंग देखने को मिली भी है। और इवन डेली से जो नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर ट्रेंड चेंज करने की ताकत रखता है डेली का डिमांड जोन और डेली का सप्लाई जोन। और देखिए डेली के डिमांड जोन से मार्केट बाउंस कर रहा है। हमारे की लेवल्स भी मार्केट ने ब्रेक कर दिए, इनको हटा देते हैं। और यहाँ पर डेली का जो डिमांड जोन है वहां से मार्केट अभी बाउंस कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यूरो यूएसडी को अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए 1.13000, ऑलमोस्ट राउंड फिगर हम ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर हमें ज्यादा जाते हुए दिखेगा। जब तक मार्केट 1.13000 के नीचे है तब तक मार्केट सेलिंग में रह सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है। और मार्केट इवन या तो नया लोअर लो बनाने आ सकता है, या फिर हमारा ये जो एक की लेवल है जिसको हम मार्क कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ ये हमारा की लेवल, दिस, यहां पर
की लेवल की जगह हम डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। अब ये मार्केट का की लेवल मतलब लोअर लो भी है, मार्केट का सपोर्ट भी है, इसको हम पूरा डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट हमारे सप्लाई और डिमांड के बीच में चल रहा है। या तो हम डिमांड पे बाय करते हैं या सप्लाई पे सेल करते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम पुल बैक मतलब सप्लाई पे सेल करेंगे, और अगर जोन की बात करें जहां से मार्केट बाउंस कर रहा है तो उसके हिसाब से हम बाय करेंगे। ठीक है, अब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेली का डिमांड जोन है तो उससे नीचे जितने भी सप्लाई जोन बनेंगे वो ताकत रखता है डिमांड जोन उन सारे सप्लाई जोन को तोड़ने की। तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहां से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दे और 1.13 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, और अगर क्लोजिंग आ जाती है तो उसके बाद हमारा सेल का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। फिर पुल बैक के ऊपर हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर मार्केट 1.13 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो रहने वाला है ये, जो कि है हमारा 1.13818 अप्रोक्सीमेटली। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों, हम डेली के अंदर भी देखते हैं कि मार्केट ने कुछ सप्लाई या ऐसा कुछ बनाया है क्या। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। डेली की बात करें दोस्तों तो डेली के अंदर ट्रेंड अभी भी अपसाइड का चल रहा है। आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो मार्केट बना रहा है। ये मार्केट का पुल बैक है, क्योंकि मार्केट के अंदर डेली ट्रेंड तभी शिफ्ट होगा जब मार्केट जो है वो 1.08700 का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, या तो मार्केट यहाँ से नीचे फॉल होगा, इस 4 आवर के डिमांड जोन तक आएगा, या इसको भी तोड़ के यहाँ तक आएगा, और नहीं तो फिर यहाँ से 1.13000 के ऊपर जो है वो मार्केट क्लोजिंग देगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1.13000 का लेवल जो है वो लोअर हाई का लेवल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये टूटते ही मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1.13000। ठीक है, तो अब मार्केट जब तक इसके नीचे है आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारे टारगेट्स कहां तक रह सकते हैं, पहला टारगेट हमारा लेटेस्ट लोअर लो वाला पॉइंट है। सेकंड टारगेट डाउन साइड का जो हमारा है वो है 1.09, ऑलमोस्ट 999 का लेवल आप पकड़ सकते हो। 1.01 0000 का जो लेवल है यहां तक आप पकड़ सकते हो हमारा नेक्स्ट टारगेट। और यहां से मार्केट जो है अगर ये वाला लेवल सस्टेन कर पाता है तो मार्केट अप साइड में जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है जहां से हमें बाइंग वापस से देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए, जो 4 आवर के डिमांड जोन, 4 आवर के सप्लाई जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जहां से हमें एक बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट डिमांड से निकलता है तो सप्लाई तक जाता है, सप्लाई से निकलता है तो डिमांड तक। मार्केट यहाँ पर सप्लाई से निकला है, देखिए यहाँ पर मार्केट डिमांड से निकला, मार्केट हमारे सप्लाई तक पहुंचा, वहां से मार्केट वापस से बाउंस करा, और अभी मार्केट डिमांड सप्लाई के बीच में चल रहा है, जहां पर हम हमारी ट्रेड नहीं लेते जब मार्केट जोन्स के बीच में चल रहा होता है। तो वेट करें, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले तो सेलिंग आप लास्ट 1.13000 तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं सेलिंग का नहीं बोलूंगा, फिर वापस से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूएसडी जेपीवाई के पेयर में, और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया मार्केट जो है वो अप ट्रेंड बना रहा है। 4 आवर का जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 4 आवर के जोन के अंदर यहाँ पर मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी के लिए 4 आवर का लेटेस्ट हायर लो कौन सा है, ये वाला मार्केट का जो ग्रीन वाला लेवल है, ये हमारा लेटेस्ट 4 आवर का हायर लो है। और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया और फिर मार्केट अभी हायर लो बनाने आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट मार्केट हायर लो बना चुका है, पर यहाँ से मार्केट बाउंस करके वापस ऊपर नहीं गया, तो ये हायर लो अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। हम जो लास्ट वीक की बात करें तो 11 मई की अगर बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पर देखिए वो ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई थी और मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट के अप साइड के जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को 4 लेवल मार्क करके दिए थे ब्लू वाले। मार्केट सारे लेवल्स स्टेप बाय स्टेप टच कर चुका है, हमारे टारगेट सारे हिट हो चुके हैं, और मार्केट हमारा डेली का जो लोअर हाई है, क्योंकि डेली के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब देखिए मार्केट जो है वो डेली के अंदर हमारा लोअर हाई का जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। देख सकते हैं आप, कैंडल बहुत ज्यादा क्लोजिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं स्ट्रांगली नहीं बोलूंगा
कि मार्केट अब बाय में जाएगा, एक अच्छी कैंडल और ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो फिर और कंफर्मेशन हो जाता, लोअर हाई अच्छे से ब्रेक हो गया है। पर टेक्निकली बात करें तो लोअर हाई ब्रेक तो हो चुका है, तो डाउन ट्रेंड जो यूएसडी जेपीवाई का चल रहा है वो अप ट्रेंड के अंदर तो शिफ्ट हो चुका है। इसलिए हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की हेल्प लेंगे कॉन्फर्मेशन के लिए। और यहाँ पर भी देखिए मार्केट एक सब स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो। ठीक है, तो हम इन लेवल्स के हिसाब से चलेंगे और देखते हैं मार्केट जो है वो कहां तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे जो की लेवल्स हमने मार्क करे हैं, इन सारे लेवल्स को डिलीट कर देते हैं और इस वाले लेवल को बने रहने देते हैं, या फिर इस वाले लेवल को हम मार्केट में यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा लेटेस्ट का लोअर हाई है 4 आवर का। फोर आवर लोअर हाई, सॉरी 4 आवर हायर हाई। अब मार्केट पुल बैक लेने आए हैं और मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन से बाउंस कर रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डेली में चलते हैं, हमें अगर कोई डिमांड जोन देखने को मिलता है तो हम उस डिमांड जोन को मार्क करते हैं। यहाँ पर हमारा रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन रहा है और वहीं पर हमारा 4 आवर का डिमांड जोन भी है, आप देख सकते हैं। अब नीचे के लेवल्स बात करें तो नीचे के लेवल दोस्तों अभी तक इंटैक्ट है, वैसे के वैसे ही पड़े, मार्केट ने ब्रेक नहीं करे अभी के लिए। लेटेस्ट लो हायर लो जो है मार्केट का 4 आवर हायर लो, वो है हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है। मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट फिर यहां तक भी आ सकता है। और अगर 4 आवर का हायर लो मार्केट ने तोड़ दिया तो ये जो अप ट्रेंड आपको दिख रहा है ये सब स्ट्रक्चर वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अभी के लिए अप साइड के मूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब यूएसडी जेपीवाई हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, मार्केट ऑलरेडी बाइंग एरिया के अंदर आया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। लास्ट स्टॉप लॉस आप लोगों का इस 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे रहने वाला है, राइट। उसके बाद 15 मिनट्स में देखते हैं कुछ हमें दिख रहा है क्या 15 मिनट्स या 1 आवर के अंदर। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों मार्केट एक छोटा स्ट्रक्चर बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो मार्केट यहाँ पर बना रहा है सब स्ट्रक्चर। अब देखिए दोस्तों एक की लेवल मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूं, जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट के चांसेस जो है वो अप साइड के और बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा की लेवल है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं अभी। और अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करके स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दैट्स इट, मार्केट और डाउन साइड की तरफ मूव करेगा हमारे नेक्स्ट लेवल तक, राइट, नेक्स्ट लेवल तक मूव करेगा। एंड उसके बाद अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस अप साइड के अंदर ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो अप साइड के अंदर शिफ्ट हो सकता है। अभी के लिए चांसेस पूरे हैं कि यूएसडी जेपीवाई अप साइड में जा सकता है जब तक मार्केट इस 4 आवर के डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है। तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, इवन यहां पर भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे डिमांड में आया हुआ है। फर्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा रहने वाला है ये, थर्ड लेवल रहने वाला है हमारा ये आप टारगेट वाइज जो है वो सारी चीजें कर सकते हो अचीव। और फोर्थ लेवल हमारा रहने वाला है ये। तो 1 2 3 4 ये 4 लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं बाय साइड के लिए। डाउन साइड की बात करें तो वो लेवल्स अभी भी अनटच्ड है, मार्केट ने उसको टच नहीं करा है। डिमांड जोन ब्रेक करता है तो ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद फिर ये। नीचे के लेवल्स भी मैंने आपको दे दिए, अप साइड के लेवल्स भी आपको मैंने दे दिए। ध्यान रखिए हमारे जो लेवल्स होते हैं, मार्केट लेवल टू लेवल, डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड, इस तरह से मार्केट मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर भी अभी हमें वही चीज देखने को मिल रही है, इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम जब तक लेवल्स हमें जो बता रहे हैं वो मार्केट के अंदर हमें देखने को नहीं मिल जाता तब तक हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना। हमेशा हर ट्रेड आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए, अपने लॉट साइज को कंट्रोल करिए, ताकि आप लोगों का अगर फियर, आप लोगों को फियर की प्रॉब्लम है, फोमो की प्रॉब्लम है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वहां भी वो भी चीज जो है वो आपकी सॉल्व होने लग जाएगी, आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर जो कि है बीटीसी यूएसडी, जिसके अंदर हम करते हैं। और बीटीसी यूएसडी ने बहुत अच्छा सेलिंग साइड के अंदर मूवमेंट दिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम 4 आवर में चलते हैं और देखते हैं लास्ट टाइम मार्केट ने कहाँ मूवमेंट दिया था, क्लोजिंग कहाँ दी थी। 11 मई की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों कंसोलिडेशन चल रहा था। और आप लोगों को पता है कि बीटीसी यूएसडी क्लोज तो होता नहीं है, 24/7 चलता है। तो हमने संडे को जो है वो एनालिसिस करा था, तो यहाँ पर मार्केट उस टाइम पे कंसोलिडेशन में चल रहा था
और उसके बाद मैंने ये आप लोगों को ये एक चैनल भी बना के दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट अभी अप साइड के अंदर जा सकता है, चांसेस हैं अगर मार्केट इस चैनल के अप साइड में ब्रेकआउट देता है, जो कि वो नहीं दे पाया। दूसरा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना के दिया था, आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की लाइन। मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो मार्केट अप साइड में मूव करेगा, जो कि नहीं आई और मार्केट ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे दी और मार्केट सीधा हमारे 1 आवर के डिमांड जोन तक आया, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करी और मार्केट वापस से अप साइड के अंदर चला गया। बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है बीटीसी यूएसडी ने, एक रैली या ड्रॉप में नहीं दिया है, मोस्टली एक रेंज के अंदर ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो 1 आवर का डिमांड जोन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मार्केट देखिए ब्रेक करने के बाद सीधा वहीं तक आया और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए, वहीं से टर्न मार के ऊपर चला गया। फिर मार्केट वापस हमारे रेजिस्टेंस तक आया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर वहां से सेलिंग आई और मार्केट वापस से हमारे 1 आवर के डिमांड जोन तक आया, डबल बॉटम बनाया। फिर मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर और उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे, फिर मार्केट वापस ऊपर और यहां तक मार्केट आया। और देखिए हमारे जो 1,07,000 का जो लेवल है, वहां से उस रेजिस्टेंस से मार्केट ने टर्न मारा है, राइट। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए दोस्तों, यहां से जाने के बाद मार्केट ने पहले यहां पर टकराया अपना, फिर यहां से रेजिस्टेंस आया, फिर मार्केट हमारे इस वाले रेजिस्टेंस तक पहुंचा और इसके ऊपर क्लोजिंग देखिए मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस तक, इसकी लेवल तक आया और यहां से हमें बहुत ही अच्छी सेलिंग जो है वो देखने को मिली है। जो लेवल्स ब्रेक कर हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, 4 आवर का डिमांड जोन मार्केट ब्रेक कर चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये चैनल भी मार्केट ब्रेक कर चुका है। सबसे पहले चलते हैं डेली के अंदर और देखते हैं मार्केट कुछ दिखा रहा है क्या। यस, देखिए दोस्तों, मार्केट कितना जबरदस्त रिजेक्शन ले चुका है इस वाले लेवल से, जो कि मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करके दिया था। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई वाला लेवल है। ये लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मार्केट डबल टॉप तो बना चुका है, ट्रिपल टॉप बना के भी गिर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। और मार्केट जो है उसने बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है हमारे डेली के की लेवल से। आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है और अभी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट डेली की बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल बन रही है, जो कि अगर ऐसी क्लोज होती है तो फिर हमें और डाउन साइड थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मार्केट एक अच्छा पुल बैक ले सकता है, राइट। तो इस हमें अभी वेट करना है। हम चलते हैं 4 आवर के अंदर और 4 आवर के अंदर नीचे दोस्तों, नीचे के जो डाउन साइड के लेवल्स है वो ऐसे एज इट इज वैसे ही रहने वाले लास्ट वीक वाले, क्योंकि मार्केट ने उनको अभी टच ही नहीं करा है। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट इस 4 आवर के डिमांड जोन तक आएगा। मतलब मार्केट अगर 1,01,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है वो आ सकता है 99,480 या 99,500 तक मार्केट आ सकता है। और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर जो है वो हमारे डेली के डिमांड जोन तक आ सकता है, राइट। तो अभी के लिए मार्केट इन लेवल्स के बीच में चल रहा है और अब जब तक मार्केट 1,07,070 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट अप साइड के अंदर मूवमेंट ज्यादा नहीं देगा। मतलब इसके नीचे जब तक है तब तक सेलिंग साइड में रह सकता है। इसके ऊपर एक अच्छी 4 आवर की कैंडल अगर क्लोज आ गई तो फिर मार्केट का और अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 1 आवर की बात करें तो देखिए दोस्तों, मार्केट बिल्कुल भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट ने एक नया हायर हाई जरूर बनाया है पर मार्केट बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। कैंडल्स देखिए, इनडिसीजन कैंडल्स बन रही है, बिल्कुल अच्छी कैंडल्स नहीं है। आप देख सकते हैं डेली के अंदर भी बात करें तो देखिए सारी कैंडल्स कैसी बनी इनडिसीजन वाली। तो अब हम क्या देख सकते हैं, मार्केट अभी डाउन साइड में आ रहा है, तो जब तक इस लेवल के नीचे 1,07,000 के नीचे मार्केट चल रहा है तब तक सेलिंग साइड में रह सकता है। टारगेट्स डाउन साइड के मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क करके दिए हुए हैं। मार्केट अभी एक की लेवल पे आया हुआ है, इस की लेवल को हम मार्क कर देते हैं। ये वाला की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट यहां तक आ सकता है, जो कि है हमारा लेवल 1,01,400 का लेवल है। यहां तक हम देख सकते हैं सेलिंग। एक सप्लाई जोन हम बनाते हैं 1 आवर के अंदर। अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो ये हमारा एक अच्छा सेलिंग एरिया है, बस दैट्स इट। और हमारे पास ऊपर कोई भी सेलिंग एरिया नहीं है, ये हमारा सेलिंग एरिया। इसके नीचे ऑलरेडी मार्केट, मैंने आपको बताया, जब तक रहेगा तब तक सेलिंग साइड में हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट पुल बैक लेता है तो यहां पर आप सेलिंग देख सकते हैं, राइट।
और उसके बाद हमारा जो टारगेट्स है वो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है 1,02,760। अगर यहीं से मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो पुल बैक का थोड़ा सा इंतजार करें और फिर आप सेलिंग यहां तक ले सकते हैं, ये आपका टारगेट रह सकता है। मैं हमेशा दोस्तों बोलता हूं कि मार्केट तो हमेशा मूवमेंट देता रहेगा, तो टारगेट्स दो तरह के होते हैं। एक तो आपका जो लेवल टारगेट होता है, मतलब मार्केट के टारगेट, कि मार्केट यहां से यहां तक मूव करेगा। और हमेशा हमें एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट कहीं तक भी मूव करे, कहीं से कहीं भी मूव करे, सारे पिप्स हमारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपना टारगेट सेल्फ टारगेट रखिए कि मुझे इतना चाहिए, चाहे वो पिप्स के अंदर हो चाहे वो डॉलर्स में हो, जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। इस चीज का ध्यान रखिए। मैं भी दोस्तों सेल्फ टारगेट को सबसे ज्यादा फोकस करता हूं सेल्फ टारगेट के ऊपर, कि जैसे ही मुझे मेरा टारगेट मिल गया मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहां पर आप पुल बैक के ऊपर अगर मार्केट इस की लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट के चांसेस है कि मार्केट यहां तक आ सकता है, जो कि हमारा 1 आवर का डिमांड जोन है। राइट, इस डिमांड जोन को थोड़ा सा अप साइड में एक्सटेंड करते हैं, यहां तक मार्केट आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो मार्केट जो है वो 99,500 तक आ सकता है। ऐसे लेवल वाइज आप लोगों को चलना है। अभी के लिए बहुत अच्छा रिजेक्शन आया ऑल टाइम हाई से दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के मार्केट आसपास चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक मार्केट और अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा। तो आप हमेशा पुल बैक की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, सॉरी, हमेशा पुल बैक पे सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। जब जब आप लोगों को पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए जिस तरह से रिजेक्शन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि मार्केट हमें डाउन साइड के अंदर थोड़ा सा बियरिश देखने को मिल सकता है। तो पुल बैक पे सेलिंग देखें अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस 1,07,000 के लेवल के नीचे है और इसको तोड़ नहीं देता। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ गोल्ड ने बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिया है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, लास्ट वीक की बात करते हैं, 4 आवर में चलते हैं। सबसे पहले मार्केट कहाँ था पहले उसकी बात करेंगे। 11 मई को मार्केट जो है वो यहाँ पर इस रेड कैंडल, मतलब फ्राइडे को क्लोज हुआ था। तो जब हमने 11 को एनालिसिस करा था, मार्केट यहाँ पर इस रेड कैंडल के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज था। 1 सेकेंड, ये जो रेड कैंडल बियरिश आप लोगों को दिख रही है, यहां पर मार्केट क्लोज हो गया था फ्राइडे को। और हमने एनालिसिस में साफ ये प्रिडिक्ट करा था कि मार्केट डाउन साइड की तरफ चल रहा है, पुल बैक के ऊपर सेलिंग ढूंढे। और इवन जहां मार्केट अभी आया हुआ है वो भी हमारा सेलिंग एरिया, आप यहां से भी सेलिंग कर सकते हैं। आप लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस जाके देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, इसके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि मार्केट एक तो डाउन साइड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। राइट, और मार्केट ऑल टाइम हाई से लिक्विडिटी लेके आ रहा है, वहां से टकरा के आ रहा है मार्केट, ठीक है। और मार्केट जो है वो लास्ट टाइम यहां से बाउंस करके मार्केट ऊपर गया था, और एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है। डेली के अंदर मार्केट यहाँ पर डबल टॉप भी बनाया था, एक टॉप दूसरा टॉप। और मार्केट 4 आवर के अंदर एक नया स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा 4 आवर के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। राइट, पर हम ऑब्वियसली इंटरमीडिएट जो हमारा 1 आवर 2 आवर है, 30 मिनट से, वहां के हिसाब से भी हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ कैसे जा सकता है, कौन से लेवल्स हमें मिल सकते हैं। अब अगर डेली के अंदर दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ पर डेली का जो डिमांड जोन है ये ब्रेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। मार्केट एग्जैक्टली डेली का डिमांड जोन ब्रेक करने के बाद हमारे एग्जैक्टली की लेवल से ही टर्न मार के गया है। आप एग्जैक्ट देखिए, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करी और मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ गया है। बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिया है, बहुत जबरदस्त बाय की ट्रेड थी। राइट, अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जो कि है 3250, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। अब जो लेवल्स टूट चुके हैं, मैंने आप लोगों को डाउन साइड का बोला था और डाउन साइड के लेवल्स भी दिए थे कि यहां से आप सेलिंग करते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फिर पुल बैक पे वापस, और देखिए थर्ड टारगेट, हमारा लास्ट टारगेट ये टारगेट था। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से टर्न मारा है। अब मार्केट डाउन साइड में चल रहा है और जो लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देते। अप साइड के लेवल्स अभी भी अनटच्ड हैं, तो वो वैसे ही रहने वाले हैं जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे। ये अप साइड अगर जाता है हम नए भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं मार्केट जहाँ से टर्न मारा है वहां पर कोई डेली का डिमांड जोन है क्या। तो देखिए दोस्तों, वहां पर डेली का डिमांड जोन तो नहीं दिख रहा है।
4 आवर का डिमांड जोन मेरे को दिख रहा है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फोर आवर डिमांड जोन, यहां पर देखिए दोस्तों, मार्केट एक नया की लेवल बना रहा है, इस की लेवल को हम ड्रॉ कर देते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा मार्केट, आप देखिए ढंग से, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। 4 आवर के लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो के हिसाब से अगर बात करें तो मार्केट को लोअर हाई बनाना है, तो लोअर हाई के लिए मार्केट का 25% रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, जो कि हो चुका है। अब अगर मार्केट नीचे जाके नया लोअर लो बनाता है तो ये वाला लोअर हाई पॉइंट जो है ये कंफर्म हो जाएगा, लोअर हाई लेटेस्ट लोअर हाई बन जाएगा 4 आवर के अंदर, राइट। और अगर मार्केट यहां से और पुल बैक लेके अप साइड की तरफ जाता है, ये वाला, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो रहने वाला है ये, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। और थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है 1 आवर का सप्लाई जोन। अब 1 आवर के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया है और लोअर हाई अभी बना रहा है। अब 1 घंटे के हिसाब से ये वाला पॉइंट जो कि हमारा है 3262 का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर और अपसाइड की तरफ जा सकता है लेवल वाइज, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, इस तरह से हम मार्केट के अंदर लेवल्स को कैच करते हैं। लेवल्स को ड्रॉ करके रखने का मतलब ये हुआ कि एक लेवल टूटा तो मार्केट अब नेक्स्ट तक जाएगा अपसाइड में, नीचे वाले में एक लेवल टूटा तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा। इस तरह से हम मार्केट के अंदर जो लेवल्स हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पर मार्केट अभी के लिए लोअर हाई और लोअर लो के बीच में चल रहा है, मतलब मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाला की लेवल इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग आती है, 1 घंटे के अंदर भी आ जाती है इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग, तो मार्केट यहाँ जो है 3300 तक आ सकता है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल। अभी मार्केट 3250 से टकरा के नीचे गिरा है, अगर 3250 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट 3300 तक आ सकता है। 3300 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट 3350 तक आ सकता है। ऑलमोस्ट जो हमारे की लेवल है वो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही आ रहे हैं, ये भी एक कोइंसिडेंस है। तो अभी हमें, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है जो कि है 3120 के ऊपर चल रहा है, तब तक मार्केट बाय साइड में रह सकता है। और जब तक 3250 के नीचे चल रहा है तब तक मार्केट डाउन साइड में रह सकता है। या फिर आप 1 घंटे के हिसाब से 3260 का लेवल भी पकड़ सकते हैं। 3260 के नीचे जब तक है सेलिंग साइड में रह सकता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई 1 घंटे की कैंडल भी, तो मार्केट थोड़ा सा अप साइड के अंदर हमें मूवमेंट दे सकता है। अभी के लिए दोस्तों कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है किसी का भी, अभी सिर्फ मार्केट जो है वो एक रेंज में चल रहा है, लोअर हाई के नीचे, हायर लो के, सॉरी लोअर लो के ऊपर। मार्केट इसी तरह से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मार्केट इसको भी नहीं ब्रेक कर पा रहा, नीचे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, इस लेवल के नीचे अभी तक गया नहीं है। हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा पुल बैक लेने आए, यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है और फिर वापस से हमें एक बियरिश मूव देखने को मिल सकती है। पर मार्केट और लंबा पुल बैक लेगा कि नहीं लेगा वो हम लेवल्स के बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे, क्योंकि मार्केट का अगर ये वाला लेवल टूटता है तो मार्केट और अपसाइड की तरफ यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक हो सकता है। ये वाला भी टूटा तो मार्केट यहाँ पर 1 आवर के सप्लाई जोन तक आएगा। कुल मिला के मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज का हमें क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अभी डेली के डिमांड जोन से बाउंस करा है। डेली का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है मार्केट एग्जैक्टली वहीं से बाउंस करा है, राइट। तो हो सकता है यहां से हमें और एक बियरिश मूव देखने को मिल सके और मार्केट यहाँ इस डेली डिमांड जोन तक आ जाए, या फिर मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैंने आप लोगों को जो लेवल्स मार्क करके दिए हैं उस लेवल्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओवरऑल अभी ट्रेंड जो है वो डाउन साइड के अंदर देखने को मिल रहा है, डेली के अंदर भी डबल टॉप बन रहा है, ट्रेंड डाउन में शिफ्ट हुआ है 4 आवर में भी। ऑब्वियसली अगर डेली के नीचे की बात करें तो 4 आवर जो है वो एक स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम आता है, और 4 आवर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो अभी के लिए आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जब तक मार्केट 3260 के नीचे चल रहा है, राइट। तो आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और टारगेट्स मैंने आपको बताया, आप टारगेट्स किस हिसाब से रख सकते हैं। 15 मिनट्स में एक बार चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ और हमें देखने को मिल रहा है क्या। कुछ भी खास मूवमेंट दोस्तों अभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, आप देख सकते हैं। एक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से गिरा, फिर थोड़ा वापस ऊपर आया, फिर वापस, तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो अभी कोई भी खास मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है 15 मिनट में।
इसको ग्रीन कलर मार्क कर देते हैं। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये मैं आपको छोटे टारगेट्स भी दे रहा हूँ। और इसके नीचे आती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये नीचे के 15 मिनट के हिसाब से डाउन साइड के टारगेट हुए। फर्स्ट टारगेट मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बाउंस कर रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट जो है वो 3185 तक आ सकता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 3162 का जो लेवल है वहां तक मार्केट आ सकता है। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट है। अप साइड के मैंने टारगेट आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है और इन दोनों के बीच का भी एक टारगेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये टारगेट जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रह सकता है, इसको भी रेड मार्क दे देते हैं। ये हमारा दोस्तों आउटलुक है गोल्ड का। अभी के लिए गोल्ड बियरिश ही है, तो पुल बैक के ऊपर आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अप साइड के लेवल्स भी मैंने आप लोगों को जैसे मार्क करके दिए। वन लेवल पे मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद फर्स्ट 3272, फिर 3304 और फिर 3350, ये अप साइड के लेवल्स है। राइट, इन ऊपर वाले लेवल्स को भी हम ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। दोस्तों प्योर प्राइस एक्शन जैसी इस मार्केट में कोई भी चीज नहीं है, वो सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्राइस इज गॉड, प्राइस इज एवरीथिंग। तो ये जो हम लेवल्स बनाते हैं ये एक प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लेवल्स मैं आप लोगों को मार्क करके दे रहा हूं उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को मूवमेंट आप लोगों को ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो एट द एंड आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। कभी भी डेली का टारगेट ना रखें अपने आप, अपनी जो ट्रेड्स है, अपना जो पोर्टफोलियो उसको वीकली या 15 डेज के अंदर एनालाइज करें कि आपकी ट्रेड्स कैसी चल रही है। पर डे के बेसिस पे ना करें, वो आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आप लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने की वजह से आप लोगों की ट्रेडिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। राइट, अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को वीकली एनालिसिस तो मिलते भी है, पर अगर आप लोगों को मेरे डेली एनालिसिस भी चाहिए जहां पर मैं डेली एनालिसिस शेयर करता हूं, रोज आप लोगों को ट्रेड्स मिलती है, रोज मैं आप लोगों को एनालिसिस देता हूं, तो उसके लिए आप लोग मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा एक टेलीग्राम चैनल का। वहां पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, ज्वाइन वीआईपी उसके ऊपर क्लिक करके। और मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कैसे आप लोग वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को डेली एनालिसिस मिलते हैं। राइट, तो ये हमारा दोस्तों आज का वीकली एनालिसिस है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। 26 मई से हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स शुरू होने जा रहा है, ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। अगर यहाँ पर कोई बिगनर बैठा है या मिड लेवल ट्रेडर बैठा है तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, ताकि इस मार्केट के अंदर आप लोगों के लॉस करने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाए। तो सबसे पहले लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। बहुत सारी इंक्वायरीज आई है कि सर आपका बेसिक टू एडवांस कोर्स कब शुरू होने जा रहा है, तो मैं आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ 26 तारीख से, 26 मई से हमारा नया बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि आप कैसे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, कोर्स के बारे में जितनी भी डिटेल सही है वो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिल जाएगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करूंगा हमारी, तो उसके ऊपर आप कॉल करके भी असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, ब्रोकर से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं और एनी टाइम आप लोग अपनी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, कितना मजा आ रहा है आप लोगों को मेरे वीकली एनालिसिस के अंदर। और अगर आप लोगों को डेली एनालिसिस भी चाहिए तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को
मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। उस लिंक के ऊपर आप लोगों को ज्वाइन वीआईपी लिख के भेजना है। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज आप लोगों को ड्रॉप करना है ज्वाइन वीआईपी, और फिर आप लोगों को गाइड करा जाएगा कि आप कैसे वीआईपी चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीकली एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं। कोशिश करिए दोस्तों कि जैसे आप इस मार्केट में पैसा बनाते हैं, वीकली एनालिसिस का इंतजार करते हैं और इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है, वैसे ही और लोगों को भी मिले तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग डेफिनेटली करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी वीडियोस आने वाले टाइम में आने वाले हैं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप लोग कोई भी तरह का जो वीडियो है मेरा मिस नहीं करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानी। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे और बैठ के इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। और हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं लाइव एनालिसिस रखूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, उसका लिंक भी जो मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।